हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई एवं दूरी के पार्ट सेकेंड वीडियो पे। इसके पहले एक पार्ट लिया जा चुका है जिसमें हमने आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को डिस्कशन कराए गए थे। तो जिसने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है जाकर के देखेगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। ठीक है, और आज का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। सड़क के विपरीत किनारों पर दो खंभे हैं और दोनों समान ऊंचाई के हैं। सड़क की चौड़ाई यदि 58 मीटर हो और यदि सड़क के किसी बिंदु से दोनों खंभों के उन्नयन कोण जो है वो कितने आ रहे हैं, तो 45 डिग्री व 60 डिग्री हो, तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है ये आप बताइए जल्दी से। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। आपको दिया गया है कि सड़क के विपरीत किनारों पर दो खंभे हैं। मान लिया कि ये कोई सड़क है और इसके विपरीत किनारों पर यानी कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कोई एक दो खंभे हैं। ठीक है, और दोनों समान ऊंचाई के बोले हैं, तो आपको दोनों समान ऊंचाई के रखने हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद कैसे करने हैं, बोला है कि यदि सड़क के किसी बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे के उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। तो मान लिया हमने कि ये कोई बिंदु है, ठीक है, ये कोई एक बिंदु है और किसी एक बिंदु से जो सड़क के दोनों स्तंभों का है उन्नयन कोण कितना है, 45 और 60 डिग्री है। तो एक बिंदु से इस वाले खंभे का उन्नयन कोण कितना आ रहा है और इस वाले का कितना आ रहा है। ठीक है, तो एक को आप मान लीजिए 45 डिग्री है और एक का मान लीजिए उन्नयन कोण कितना है, तो ये है 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद बोला है कि जो सड़क की चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई कितनी है, तो सड़क की चौड़ाई है 58 मीटर की। ठीक है, सड़क की चौड़ाई कितनी है, तो ये है 58 मीटर की। अब आपको क्वेश्चन को बस सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। पहले नेमिंग कर लीजिए, उसके बाद नेमिंग करने के बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसकी नेमिंग ABC, उसके बाद इसको करिए D और यहाँ पे हो गया E। ठीक है, डायग्राम एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ABE में। किस ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल ABE में लेते हैं। तो ABE में लीजिए, क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ABE में हमने लिया और यहाँ पे एंगल कितना दिया गया है, तो ये है 60 डिग्री का एंगल। कितना एंगल है, तो ये है 60 डिग्री का एंगल। तो tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा AE अपॉन में AB, यानी कि लंब बटे में कट। जो थीटा के सामने का एंगल होता है वो होता है लंब। ठीक है, थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो होती है लंब और थीटा की जो नीचे वाली भुजा होती है वो होती है आधार और ये वाली होती है कर्ण। तो tan की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे में आधार होती है। तो यानी कि AE अपॉन में क्या आ जाएगा, AB। AE अपॉन में AB आ गई tan 60 की वैल्यू। ओके, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3 इज इक्वल्स टू AE अपॉन में AB आ गया। आप यहाँ से निकाल लो AB की वैल्यू। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी AE अपॉन में √3। क्लियर हुआ। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। AB इज इक्वल्स टू क्या आ गया, AE अपॉन में √3, जिसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम ट्रायंगल दूसरा लेते हैं। अभी किस ट्रायंगल की बात की गई थी, तो अभी बात की गई थी ट्रायंगल ABE में, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में। अब हम लोग लेते हैं इस वाले ट्रायंगल को। तो इस वाले ट्रायंगल को लीजिए ट्रायंगल BCD में। ठीक है, ट्रायंगल BCD में अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए tan 45 इज इक्वल्स टू हो जाएगा DC अपॉन में ये BC। ठीक है, तो tan 45 इज इक्वल्स टू आ जाएगा DC अपॉन में BC के। और 45 की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 1। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल्स टू DC अपॉन में BC। और ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको इधर फॉर्मेट कीजिए। तो DC इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया BC के बराबर। BC इज इक्वल्स टू हो गया DC के बराबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखिए DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं। आपको बोला था क्वेश्चन में कि जो दो खंबे हैं दोनों की ऊंचाइयाँ समान हैं, तो DC को हम AE के बराबर लिख सकते हैं। तो DC की जगह पे आप लिख दीजिए AE। और सोचिए कि BC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, पूरे में से अगर AB को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा BC। ठीक है, तो पूरे कितना है, 58 है। 58 में से आप AB को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे BC की जगह पे आ जाएगा। तो हमने लिख लिया 58 माइनस AB इज इक्वल्स टू क्या आ गया, AE आ गया। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया। अब देखिए आपका यूज़ पड़ने वाला है AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में √3 जो आपने निकाला था, इसको यहाँ पे ला करके AB की जगह पे पुटअप करिए। तो AB की वैल्यू क्या आई है, AE अपॉन में √3 आई थी और माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ये 58 आपको लिखा हुआ है। ठीक है, इज इक्वल्स टू हो गया AE। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। √3 का इधर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। अभी इसको मत मल्टीप्लाई करिए, पहले इसको इधर लेके जाइए। तो पहले इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा, 58 इज इक्वल्स टू AE प्लस AE डिवाइडेड बाय में √3। क्लियर हुआ। अब √3 का आप एलसीएम ले लो। तो √3 का एलसीएम लेंगे, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 58 इंटू √3 इज इक्वल्स टू √3 AE
प्लस ए ई। क्लियर हुआ? अब आप ए ई को कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 58 अंडर रूट में 3 इज इक्वल्स टू √3 + 1 इंटू ए ई। हमने क्या किया, ए ई को बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया √3, यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया। अब इसको आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ गया। ए ई की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए ई की वैल्यू आ गई 58 अंडर रूट में 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 3 + 1, और यही आपका क्या हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। किसका आपसे आंसर पूछा था कि सड़क की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि खंबे की ऊंचाई क्या होगी, तो खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई, तो खंबे की ऊंचाई पता चल गई 58 √3 डिवाइडेड बाय √3 + 1 मीटर में होगी इसकी क्या ऊंचाई। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई पता चल गई और दोनों खंबे की ऊंचाई बराबर थी, इसलिए आपका आंसर यही रहेगा 58 √3 डिवाइडेड बाय √3 + 1। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आपको एग्जामिनेशन में इस तरह से ना दे करके वैल्यूज़ के फॉर्मेट में देता है तो √3 की आपको वैल्यू गिवन रहेगी, √3 की वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर एकदम फॉर्मेट में आ जाएगा जिस क्वेश्चन में आंसर दिया होगा। ठीक है, वैसे मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में इसी तरह में आंसर देते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड नहीं करवाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसा कि आपने अभी तक सुन लिया होगा कि मैथ की नोट्स की PDF आपको पूरी की पूरी अवेलेबल करा दी गई है। A to Z मैथमेटिक्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। हैंड रिटन नोट्स हैं, उसकी PDF के फॉर्मेट में हमने आपको प्रोवाइड किया है। उसमें जो भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं वो सब तो लिए ही लिए हैं, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे थोड़े बहुत उनको भी हमने उसमें कंप्लीट कर दिया गया है, और कुछ भी फालतू की चीज़ें कूड़ा कबाड़ उस नोट्स में नहीं मिलेगी आपको। और ज़्यादा पेज की भी नहीं है, 155 पेज की नोट्स हैं, और इसमें पूरी की पूरी आपको मैथमेटिक्स जितने भी चैप्टर हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के, बेसिक एंड ट्रिकी मैथमेटिक्स, जितने भी तरह के हो सकते हैं क्वेश्चन सबको लिया गया है इसमें। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, सारे ही पार्ट्स आपके लेकर के इसमें कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी अलग से अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा चीज़ एक ही जगह पे मिल जाएगा और एकदम फॉर्मेट में है, एक के बाद एक चैप्टर दिए गए हैं आपको सीरीज से। ठीक है, तो उस नोट्स को जिसने अभी तक नहीं देखा है जल्दी से जा करके देखिए, आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, और लेकर के रिव्यू ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी नोट्स। ठीक है, ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। एक बिजली का खंभा ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर टूट करके झुक गया है। इसका जो ऊपरी भाग है इसके निचले भाग से 10 √3 मीटर की दूरी पर है। इस प्रकार छूता है उसको कि ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो खंभे की ऊंचाई क्या थी। ठीक है, यानी कि खंभा जो है वो टूट करके गिर गया है, और उसके बाद बोला है कि इसका निचले भाग से 10 √3 मीटर की दूरी पर इस प्रकार छूता है कि ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बिजली का खंभा दिया होता है, कहीं पे पेड़ दिया होता है, वह टूट करके गिर जाता है, तो उसको फिर सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। मान लिया हमने कोई एक बिजली का खंभा, ये इसको ले लीजिए पूरा AB था। ठीक है, पूरा AB जो है वो बिजली का खंभा था। यहाँ पे A नेमिंग कर लीजिए, यहाँ पे B कर लीजिए, तो AB ये पूरा बिजली का खंभा था। इसका यहाँ तक का जो भाग है ये टूट करके गिर गया है, तो ये टूट करके क्या हो गया, इधर आ गया है। देखिए ये टूट करके इधर आ गया है, यानी कि A कहाँ पे आ गया, अब नीचे आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। उसके बाद बोला है कि ज़मीन से कितने का कोण बनाता है, तो ये बनाता है 30 डिग्री का कोण। ठीक है, ये पूरा खंभा था, इसका आधा भाग टूट करके गिर गया, जो ज़मीन से कोण बना रहा है 30 डिग्री का। और बोला गया है कि इसका निचले भाग से 10 √3 मीटर की दूरी पर है। तो जो ऊपरी वाला भाग है वो इसके निचले भाग से कितनी दूरी पर है, तो इसके निचले भाग से दूरी पर है 10 √3 मीटर की दूरी पर। ठीक है, आपसे पूछा है कि खंभे की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि पूरे पूरे खंभे की ऊंचाई आपको निकालनी है। सिर्फ इतना नहीं आपसे पूछा है, या फिर इतना नहीं पूछा है, आपसे पूरे खंभे की ऊंचाई पूछी है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि टूटे हुए भाग की ऊंचाई क्या थी। ठीक है, आइए हम आपको सारा चीज़ बता देते हैं कैसे करना है। तो देखिए वही फॉर्मूला लगेगा tan का, क्योंकि लंब और आधार की बात की जा रही है, तो लंब बटे में आधार होता है tan का, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा किसके बराबर, यहाँ पे क्या है बताइए, tan 30 डिग्री, यहाँ पे C मान लीजिए इसको। ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा BC अपॉन में AB, तो BC अपॉन में हो गया AB की आपको वैल्यू पता है, तो इसको BC लिखे रहने दीजिए, और अपॉन में AB कर लीजिए 10 √3। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 30 की वैल्यू आप सबको पता है 1 अपॉन में √3 होती है, इज इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय 10 √3। ठीक है, दोनों साइड से √3 हट जाएगा, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC की वैल्यू आ जाएगी 10। यहाँ तक क्लियर हुआ। BC की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 10 मीटर के बराबर, यानी कि ये वाला जो है ये 10 मीटर के बराबर है। क्लियर, अब आपको ये पता चल गया, ये पता चल गया, निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करिए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके कर्ण की ऊंचाई निकाल लीजिए। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 10 √3 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100, और 10 √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 300। क्लियर हुआ, कैसे 300, 10 का हो गया 100 और √3 का हो गया 3,
तो 100 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 300 के बराबर आ जाएगा। दोनों को ऐड करिए तो ये हो गया 400, और फिर AC की जो वैल्यू है वो आ गई अंडर रूट में 400, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आ गई, तो आ गई 20 मीटर। ठीक है, तो AC वाली वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 20 मीटर के बराबर। तो जो कुल खंबे की लंबाई थी, कुल खंबे की लंबाई इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, ये आ गया 20 मीटर और ये है 10 मीटर। तो 10 + 20 यानी कि 30 मीटर जो थी वो खंबे की क्या थी, ऊंचाई थी। देखिए 30 मीटर जो थी वो क्या थी, तो खंबे की ऊंचाई थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा होता कि खंबा जो टूट करके गिरा है उसकी ऊंचाई क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 मीटर, और जो शेष बचा हुआ खंबा है उसकी ऊंचाई क्या है, तो ये है 10 मीटर। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप लोग इसका आंसर निकाल ले जाओगे अब। ओके, यहाँ तक क्लियर। आइए चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। इसमें दिया गया है कि एक झंडा जो 6 मीटर ऊंचा है उसको एक घर के शिखर पर लगाने से यदि उसकी परछाई 2√3 मीटर है तो ज़मीन से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए कैसे करना है इसको। यहाँ पे बोला है एक झंडा है जो 6 मीटर ऊंचा है और वो घर के एक शिखर पर लगा हुआ है। तो ये मान लीजिए कोई घर की दीवार है, ठीक है, घर की कोई दीवार नहीं है, इसके शिखर पर एक झंडा लगा हुआ है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद बोला गया है कि शिखर पर लगाने से यदि उसकी परछाई 2√3 मीटर है, किसकी परछाई, तो सिर्फ झंडे की परछाई बोला जा रहा है आपको। यहाँ से इसको मिला लीजिए और यहाँ से इसको मैच करिए। ठीक है, तो आपको जो परछाई दी गई है वो सिर्फ झंडे की परछाई दी गई है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस आपको पता है 2√3 मीटर है। ओके, तो उसके बाद पूछा जा रहा है तो झंडे से शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी कि ज़मीन से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा, ये वाला आपको एंगल पूछ रहा है। ये वाला एंगल पूछ रहा है, यानी कि थीटा आपको निकालना है। और क्या क्या दिया गया है, 6 मीटर ऊंचा झंडा दिया गया, यहाँ पे इसको लिख लीजिए। ओके, तो इसको मान लीजिए H, जिस दीवार की पे लगा है ये, इसको हमने मान लिया H है, और इस वाले को हमने मान लिया X है, जिससे कि आपको करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब हम लेते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये होता है लंब बटे में आधार। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है लंब बटे में आधार, यानी कि H/x। और इस वाले tan थीटा से लेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू H + 6 डिवाइडेड बाय x + 2√3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, तो 2√3 + x के आ गया ये। ठीक है, दोनों तरफ से tan थीटा को बराबर कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, H/x इज इक्वल्स टू H + 6 डिवाइडेड बाय 2√3 + x। अब इसका करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, H इंटू आ जाएगा 2√3 + x एक साइड में, और दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, तो दूसरी साइड में x इंटू H + 6 आ जाएगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 इंटू H + HX इज इक्वल्स टू XH + 6x। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया दोनों साइड से, क्या बच गया आपके पास, देखिए, तो x इज इक्वल्स टू 6x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2√3 इंटू H के। ये x और H के बीच में रिलेशन आ गया, तो 6x इज इक्वल्स टू 2√3 H आ गया। यहाँ से अगर हम निकाल लेते हैं H/x, तो H/x कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/2√3 इज इक्वल्स टू H/x आ गया। 2 से इसको कैंसिल करिए तो 2 3 ज़ा 6, यानी कि 3/√3। 3/√3 को हम और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और अपॉन में ये तो √3 है ही है, इज इक्वल्स टू है H/x। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, यानी कि H/x की वैल्यू क्या आ गई, तो ये आ गई √3। अब H/x की जो वैल्यू है आप यहाँ पे ले जा करके रख दो, तो H/x इज इक्वल्स टू आया था आपका √3। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, √3 आ गया। √3 किसकी वैल्यू होती है, तो √3 होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। दोनों साइड से tan और tan को हटाएंगे तो आपका थीटा आ जाएगा, और थीटा कितने के बराबर आ गया, तो थीटा की एंगल आ गई 60 डिग्री के बराबर, और यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया गया, पहले इस ट्राइंगल में लिए, ट्राइंगल BCD में, उसमें H/x हो गया tan थीटा की वैल्यू। फिर उसके बाद हमने ट्राइंगल लिया ACE में, ACE में लिया तो लंब क्या हो गया, H + 6 हो गया, और आधार क्या हो गया, तो x + 2√3 हो गया। तो H + 6 डिवाइडेड बाई 2√3 + x आ गया। दोनों tan थीटा इक्वल हो गए, तो हमने इसको भी इक्वल कर लिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप सॉल्व करोगे तो H/x की यहाँ से वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, √3 आ गई, और √3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे रख दिया। और √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो ये होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन एकदम क्लियर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, एक 25 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 5 मीटर ऊंचा झंडा लगाया जाता है और एक व्यक्ति 30 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है।
तथा वह झंडे एवं भवन का कोण बराबर पाता है, तो झंडे के शिखर से अन्वेषक की दूरी यानी कि जो व्यक्ति खड़ा है उसकी दूरी क्या होनी चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक कोई व्यक्ति ए बी जो है, यहाँ पे कोई व्यक्ति ए बी 30 मीटर की ऊंचाई पर ये खड़ा हुआ है कहीं से, ठीक है। उसके बाद एक कोई घर की दीवार है जो कि 25 मीटर की है और उसके ऊपर जो है 5 मीटर का झंडा लगा हुआ है, ठीक है। 5 मीटर ऊंचा झंडा लगा हुआ है उसके ऊपर। तो ये 25 मीटर का हो गया और 5 मीटर का झंडा हो गया। ओवरऑल दोनों की जो लेंथ है वो बराबर हो गई। ये भी 30 मीटर हो गया, ये भी 30 मीटर का हो गया। अब उसके बाद बोला है कि वह पाता है कि झंडे एवं भवन का जो कोण है उसको बराबर पाता है। तो यहाँ से जो इसका कोण है इसको और यहाँ से जो ये कोण है, इन दोनों को क्या पा रहा है, बराबर पा रहा है। तो इसका कौन सा कोण दिया गया है, अवनयन कोण दिया गया है, यानी कि ये वाला भी एंगल थीटा है और ये वाला भी एंगल हम देखेंगे तो ये भी कितना पा रहा है, वो थीटा ही पा रहा है। दोनों एंगल को बराबर पाता है, ठीक है। तो बस आपको क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे देखिए, पहले हमने लिया इस ट्रायंगल में, एक छोटे वाले ट्रायंगल में पहले लेते हैं, उसके बाद फिर बड़े वाले ट्रायंगल पर चलते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल में लिया, इसको आप मान लो x है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ से हमने निकाल लिया tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 डिवाइडेड बाई एक्स में। और ये वाले बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं, इसको नेमिंग कर लीजिए ABC, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल में हमने लिया तो इस वाले में लेंगे तो क्या आएगा, ये थीटा प्लस थीटा, यानी कि ये वाला एंगल कितना है, तो ये है 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 5 प्लस 25 कितना हो गया, 30 आ गया। तो 30 डिवाइडेड बाई में क्या है, तो ये भी x के ही बराबर, 30 अपॉन में x आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, किसके बराबर आ गया, तो 30 अपॉन में x के बराबर आ गया ये। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 5/x क्या है वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू है। तो इसको अगर हम लिखें 6 इंटू 5/x, 30 को हम लिख सकते हैं ना 6 इंटू 5, 6 इंटू 5/x हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ से क्या है, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 6 इंटू क्या आ गया, ये 5/x की वैल्यू tan थीटा थी तो हमने यहाँ पे लिख लिया tan थीटा। tan 2 थीटा को हमने आपको फॉर्मूला बताया, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर में थीटा, क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर में थीटा इज इक्वल्स टू 6 tan थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल कर लीजिए, दोनों साइड से ये कैंसिल हो गया और 2 से इसको कैंसिल कर लिए, 2 3 जा 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा के, और इसको इधर हम लेकर के आएंगे तो 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 के, 3 में से 1 माइनस होगा 2 के आ जाएगा। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2/3, यानी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट में 2 अपॉन में अंडर रूट में 3 के, किसके बराबर आ गया, अंडर रूट में 2 अपॉन में अंडर रूट में 3 के। अब आपको निकालनी है थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स रूट में 2 डिवाइडेड बाय रूट में 3। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस 3 यहाँ से आप एंगल भी निकाल सकते हो, पर आपसे इस क्वेश्चन में एंगल तो पूछा नहीं है। आपसे क्या पूछा है कि झंडे के शिखर से अन्वेषक की दूरी क्या है। आपको यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू मिल गई √3 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। √2 डिवाइडेड बाय √3 यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको, √2 डिवाइडेड बाय में √3, ये आ गई tan थीटा की वैल्यू। और ये इज इक्वल्स टू है 5/x के। आपसे पूछा है x की वैल्यू, तो x को इधर मल्टीप्लाई करिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 5√3 डिवाइडेड बाय में √2, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लेवल का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन को करवाने में थोड़ा सा समय लगा है, पर आपको समझ में आया कि नहीं आया ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या है क्वेश्चन में देखिए। ये पहले हमने इस ट्रायंगल में लिया, इस ट्रायंगल में 5/x कर लिया tan थीटा की वैल्यू, फिर उसके बाद इस पूरे ट्रायंगल में लिया 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 30 डिवाइडेड बाई x के। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर पता चल गया कि शिखर से अन्वेषक की जो दूरी है वो कितनी है, तो ये है 5√3 डिवाइडेड बाई √2 मीटर में, ठीक है। किस में है, तो ये मीटर में है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए कल का जो आज का क्वेश्चन है आपको करने के लिए दिया जा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन का बताइए कि आंसर क्या होगा। एक घर से 2 नाव दोनों एक ही दिशा में हैं, उसका अवनयन कोण जो दिया गया है क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री का है। यदि दोनों नाव के बीच की दूरी 8 मीटर है तो घर की ऊंचाई क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है करने के लिए, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन इसको करके बताइए। जो कल का क्वेश्चन दिया गया था, कल के क्वेश्चन में आपसे उसका उन्नयन कोण पूछा जा रहा था, ठीक है। वहाँ पे ऊंचाई नहीं होगी, उसकी जगह पे कर लीजिएगा उन्नयन कोण, करेक्ट। तो उन्नयन कोण आपसे पूछा गया था, उन्नयन कोण निकाल के बताइएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के आप आंसर बताइए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको सॉल्व करा के तब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।